हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो भी जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी सीरीज लेके आए और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों, आपको पता होगा हमने इसी चैनल पर एनसीईआरटी की बेस्ट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सीरीज शुरू की है, जिसका पहला वीडियो आज आ चुका है, तो ज़रूर जाके देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना न भूलिए। चलिए आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? अर्थात गोबर गैस होती है ना, उसका मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है? कठोर जल। बिल्कुल, कठोर जल के अंदर आसानी से झाग नहीं देते कठोर जल, अर्थात इसमें आसानी से किसी भी वस्त्र का मैल नहीं उतरता है कठोर जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है? अर्थात जो बारूद होता है उसमें कौन किसका मिश्रण होता है? एक नाइट्रेट का होता है, बिल्कुल, सल्फर का होता है, और काठ कोयला यानी कि चारकोल का होता है। सल्फर होता है, नाइट्रेट होता है, ये होते हैं विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एग्जाम हुआ था पिछली ईयर एसीएफ का साइंस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वे कठोर हो जाता है? बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। जब जल, इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि जब जल चट्टानों से गुजरता है ना, तो वो है ना कठोर हो जाता है, क्योंकि उसमें जल चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए वो कठोर जल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? अर्थात यहाँ पूछा गया कि कौन सी धातु सबसे सुचालक होती है? तो चांदी होती है। बिल्कुल, चांदी के अंदर कहा जाता है कि सबसे कम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? रेसिस्टेंस, यानी कि जो घर्षण पैदा करता है लाइट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर धारा के विपरीत चलता है, जो चांदी के अंदर सबसे कम होता है, अर्थात इसमें सर्वाधिक चालक धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग देता है? बिल्कुल, मृदु जल होता है, ये कठोर जल का विपरीत होता है, अर्थात कठोर जल होता है वो झाग नहीं देता है और मृदु जल होता है वो ज्यादा झाग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध कोयले का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट। बिल्कुल, इंडिया के अंदर 4 प्रकार के कोयले की किस्म पाई जाती है, जिसमें एक होता है एंथ्रेसाइट, सेकेंड पे होता है बिटुमिनस, और थर्ड पे होता है लिग्नाइट, और फोर्थ पे होता है पीट। यानी कि एंथ्रेसाइट होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद में बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट का, और लास्ट में होता है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एसआई का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? अर्थात सूर्य के अंदर क्वेश्चन पूछने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि घुमा के पूछे गए, डायरेक्ट नहीं पूछे गए, अर्थात इसमें कई बार गलतियां होने के चांस होते हैं, इसलिए मैंने जो पेपर की लैंग्वेज है एज इट इज लैंग्वेज में लेकर आया हूँ। इसमें पूछा गया कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? अर्थात सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, उसका पीछे रीजन क्या है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, अर्थात हाइड्रोजन की वजह से सूर्य में नाभिक में कंटिन्यू एनर्जी बनती है, और इसी पे कई सारे देश है वो प्रयोग कर रहे हैं हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने का, अर्थात इससे एनर्जी एक बार बनने के बाद में कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम क्यों स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? जीविक तंत्रों को जैविक रसायन कहते हैं। बिल्कुल, जो जीविक तंत्रों या जीवों के ऊपर जो स्टडी की जाती है उस रसायन विज्ञान की शाखा को कहते हैं जैविक रसायन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल, और जो एसिड रेन होती है ना, उसके अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या है? जो प्रतिरोधी होते हैं ना, वो संक्रमण को या अपक्षय को या डिग्रेडेशन को रोकती है। लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार होती है एसिडिक नेचर की लार होती है, जो कि हमारी भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं, जबकि आग को जलाने के लिए O2 का यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कई सारे जेट ईंधन होते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस ईंधन के साथ में मिक्स की जाती है, क्योंकि जिससे
ये ईंधन जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। जो शर्करा होती है ना, उसमें नमक का मिश्रण होता है, उसको रवाकरण द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सागर में यानी कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो साधारण लवण पाया जाता है। बिल्कुल, सार ये नेचर का होता है सागर का जल। मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। बिल्कुल, ये जिप्सम मिलाया जाता है। दोस्तों, एक होता है जिप्सम, एक होता है फॉस्फोरस। तो मिट्टी के अंदर जब क्षारकत्व की मात्रा बढ़ती है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, और जब एसिडिक मात्रा बढ़ती है ना मिट्टी के अंदर तो उसके अंदर फॉस्फोरस मिलाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व का बना है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल, कोयले से। कोयला है वो एक ही प्रकार के तत्व यानी कि जीवाश्म का, जिसको कहते हैं फॉसिल्स का बना होता है, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चैनल का हमारा मेन मोटिव है समय निकाल के साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर कंटिन्यू सीरीज आएगी और साइंस से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल सोल्व की जाएगी। तो इस पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आश्वन विधि से जो महासागरों का जल होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चमड़े की टैनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है। तो एलएम का प्रयोग करते हैं चमड़े की टैनिंग के अंदर या चमड़े की प्योरिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है क्यूरी। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा ना, उन्होंने रेडियो एक्टिव के अंदर मोस्ट रोल निभाया था, अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए उसके नाम पर ही क्यूरी रेडियो एक्टिविटी के मात्रक के नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट मुख्य रूप से किस का मिश्रण होता है। बिल्कुल, सीमेंट होती है ना, उसमें मेन क्या होता है, एक तो कैल्शियम सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है सीमेंट के मिश्रण के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं। अर्थात गैसोलीन का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम से पूछे गए, और ये मैं जितने भी क्वेश्चन से बार बार बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूछे गए। अर्थात इसको आप ढंग से देखोगे तो आपके 5 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रणों से यौगिकों को उनको विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्थात जो मिक्सचर होता है ना, उसमें से जो यौगिक होते हैं ना, उनको अलग करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है, अर्थात शुद्धिकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सोडियम का प्रतिशत कितना है, यानी कि सोडियम कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ये 2.83% पृथ्वी पर सभी धातुओं में पाया जाता है। और एक बात और बता दूं कि सोडियम ऐसी धातु है जो कि आपको एक सॉफ्ट नेचर की होती है, अर्थात मुलायम प्रकृति की होती है, बाकी धातु में कठोर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं लेंटेनाइट श्रेणी कहते हैं, लेंटेनाइट श्रेणी कहते हैं, परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। अवकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है। जो लार होती है ना, जो अभी उस पर बात हुई थी, उसका पीएच मान होता है 6.5, यानी कि ये एसिडिक नेचर की होती है। देखिए, किसी को अगर नया स्टूडेंट तो वो उसके अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर पीएच मान क्या होता है। इस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ब्रीफली। पीएच एक स्केल होती है जो कि पदार्थों की अलग अलग उसकी नेचर को डिफाइन करती है, मापती है। तो पीएच में 0 से लेकर के 14 तक स्केल होती है नंबर, और बीच में होती है 7। तो 7 से नीचे होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर होते हैं वो सारी होते हैं, यानी कि बेस होते हैं, और 7 पर होते हैं वो उदासीन तत्व होते हैं। जैसे ब्लड है तो ब्लड का हो गया 7.4 पीएच होती है, तो वो हो गया थोड़ा सा सारी नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब दाब बढ़ जाते हैं तो द्रव में गैस की विलेयता घटती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसकी होती है 88। ये आपको याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया कि सिलोमिलिन किस धातु का अयस्क है। तो यह है मैंगनीज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सिलोमिलिन किस धातु का अयस्क है, मैंगनीज का है। दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसपे कंप्लीट एनसीईआरटी यानी कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करवाई जाएगी, जो कि हर एग्जाम में आजकल कंपलसरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव से लेके हो, चाहे नीट का हो, यूपीएससी का हो, किसी का एग्जाम। तो
इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी जो भी अपडेट आती रहेगी ना वो आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है HgO, यानी कि Hg हो गया मर्क्यूरी और O हो गया ऑक्साइड, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaO और Cl2। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, शुद्ध हीरा कैसा होता है, यानी कि प्योर हीरा कैसा होता है? पारदर्शक होता है और रंगीन होता है। बिल्कुल, जो शुद्ध हीरा होता है ना वो बिल्कुल पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज इतने क्वेश्चन लेते हैं, कल से हम कंप्लीट सीरीज लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की सीरीज चलेगी, उसके बाद में फिजिक्स की चलेगी और नेक्स्ट में बायोलॉजी की चलेगी, यानी कि साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक NCERT तो चल ही रही है। तो लाइक करना नहीं भूले और चैनल पे नए हो तो। आज के लिए धन्यवाद।